तो इसलिए भाई ये बात कि साधन में श्रम की कोई अपेक्षा नहीं है, साधन में सामान की कोई अपेक्षा नहीं है, साधन में किसी साथी की कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, जब कभी तुम्हें अकेला रहना बुरा लगे तो निष्ठ साथी की याद करो, उस साथी की याद करो जो कभी अलग ना हो। अकेले रहने में बुरा लगता है तो नित्य साथी की याद करो, या आपसे जब सेवा बिना करे न रहा जाए तब किसी साथी की तलाश करो। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप सेवा करना चाहते तो आपको साथी नहीं मिलेगा? तो भाई आप लोग किसी का ऐसा अनुभव है तो कोई सेवा करना चाहे और उसे सेवा करने के लिए हिंदुस्तान में साथी न मिले हैं? एक समय तो था कि सेवा करने वाले तरसते थे और कराने वाला नहीं मिलता था, पर आज तो आप जितनी चाहो सेवा करो, शरीर से करो, धन से करो, है? लेकिन जिसकी सेवा करो उससे ये मत कहो कि तुम क्या करते हो, तो इतने ही करते हैं। अगर तुमने ये कह दिया तो तुम भी ये करो तो आपको साथी नहीं मिलेगा। तो भाई सेवा करने के लिए साथी की आवश्यकता नहीं है और याद करने के लिए साथी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कहे कि भाई साथी की याद में बड़ा मजा आता है? इंतजारी बेकरारी बेसबर, आह सर्दो रंग दर्दो चश्म तर, तो वो भी हो सकता है। एक ऐसा भी साथी है जो तुम्हारे ही पीछे खड़ा रहता है और तुम्हें दिखाई नहीं देता, उसकी याद करो। वो तुम जब उसकी याद करोगे और जब तुमको बेचैन देखेगा तो उसे बड़ा मजा आएगा। एक ऐसा भी साथी है। तो ऐसे साथी की याद करने का मजा लेना चाहो तो ले लो, सेवा करने का मजा लेना चाहो तो ले लो। तो आप बताइए कि साधन में कठिनाई है कहाँ? कठिनाई जहाँ कहीं आपको मालूम हो तब आप ये समझ लें कि हम अपने मन की कोई बात पूरी करना चाहते, कामना पूरी करना चाहते, इसलिए हमको कठिनाई है। और भाई कामना पूर्ति में तुम्ही को कठिनाई नहीं है, सभी को कठिनाई है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको कामना पूर्ति में कठिनाई न हो। कामना पूर्ति में सभी को कठिनाई है। तो जब सभी को कठिनाई है तुम्हारी कठिनाई कैसे दूर हो जाएगी भाई? जब कामना पूर्ति में कठिनाई है ही है तो कठिनाई कभी दूर नहीं हो सकती। इसलिए ये बात हृदय में सदा के लिए अंकित करनी पड़ेगी कि साधन में स्वाधीनता है, साधन में स्वाधीनता है, साधन में सिद्धि है, साधन में सिद्धि है, और मानव जीवन साधन युक्त जीवन है। इन बातों को प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि साधन में सिद्धि है, स्वाधीनता है और मानव जीवन साधन युक्त जीवन है। तो आप विचार कीजिए। हमसे जब कुछ लोगों ने कहा कि आप जिसको चाहो उसको कह देते हो वृंदावन चलो, क्यों कह देते हो? तो हमने कहा भाई हमारा ऐसा विश्वास है कि साधन की वास्तविक आवश्यकता साध्य स्वतः पूरा करता है। साधक की जो वास्तविक आवश्यकता है उसको साध्य स्वतः पूरा करता है। देखिए एक बड़े रहस्य की बात है, साध्य ने साधन करने की शक्ति देकर साधन कराने की आशा की है। ये मत सोचिए कभी कि हमारा साध्य इतना बेसमझ है, इतना बेसमझ है, इतना अजान है कि हमसे साधन कराए और शक्ति न दे। ये साध्य के स्वभाव में नहीं है। साध्य ने जो शक्ति आपको दी है उसी के द्वारा वो साधन की आशा रखता है, उससे अधिक की आशा नहीं रखता। तो जब ये बात हमको सत्य मालूम हुई तब से हमको तो कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता। अब हमारे कुछ साथी कहेंगे अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो हमको क्यों अलग हटाते हो, क्यों अलग हटाते हो? तो भाई अलग तो हम इसलिए हटाते हैं कि आप साधन नहीं करना चाहते हो, आप साधन के भेष में सुख भोगना चाहते हो। और नहीं आप ही सोचो, कोई कहता था हम 6 घंटे काम करेंगे, कोई कहता था हम 8 घंटे काम करेंगे। हमने एक दिन कहा कि यहाँ बाथरूम में बदबू आती है, तुम्हें कर्तव्य नहीं सूझा? आप जाइए नीचे चौक में। जिस दिन हम इस घर में घुसे थे क्या इतना गंदा था? इतना गंदा नहीं था। अगर मालिक मकान ठीक नजर से देखे तो यहाँ की हर चीज को हम लोगों ने गंदा किया है।
और यहाँ रहे कौन थे? कि साहब साधक रहे थे, साधक रहे, साफ मकान मिला और गंदा करके दिया। ये हम साधकों की आज पहचान है। तो मेरे भाई, यूरोप में तो हमने ये सुना है कि लेटरिन को भी लोग गंदा करके नहीं छोड़ते और साधन का दम नहीं भरते। वो ये नहीं कहते कि हम बड़े साधक हैं और आज हमारा साधक गंदा मकान छोड़ जाए, खाना खा के पेट खराब कर ले, आपस में राग द्वेष करके तब अलग होता है साधन समारोह के सत्संग से। तो ये जो आज हमारी दशा है भाई, ये दशा बड़ी सोचनीय है। इसीलिए अंतर प्रेरणा हुई कि अपनी स्वाधीनता को निछावर करो और पराधीनता जो है उसी के अनुसार कुछ दिन अकेले रहो। मैं सच कहता हूँ आपसे, आपने देखा है कभी मुझको एकांत सोने को मिलता है? कोई बता दे आज तक, ऋषिकेश में बता दे, यहाँ बता दे, वृंदावन बता दे। यानी आप लोग कहते होंगे यानी कभी नहीं मिला आज तक, बरसें बीत गई, एकांत सोने को नहीं मिला। और उस पर भी आपने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है। तो मेरे जीवन की जो अंतिम अनुभूति है कि श्रम के बिना, वस्तु के बिना, साथी के बिना हम सबको सिद्धि मिल सकती है। यदि ये बात आप नहीं स्वीकार करते हैं तो इससे सुगम बात अभी तक मुझको नहीं मिली है। आगे जब मिलेगी तब बता, और फिर तलाश करूंगा स्वयं। अगर जीवन रहा तो एक एक भाई को तलाश करने की कोशिश करूंगा कि भाई वो भाई चाहता था मुझसे बात पूछना, तो उसको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब तो सच बात यह है कि तबीयत ऐसी हो गई है कि जितना अलग रहा जाए, अकेला रहा जाए, उतना अधिक अच्छा है। पर ये मेरे मन की बात हो हे प्रभु तो कभी पूरी नहीं, और अगर तेरे मन की बात होगी तो पूरी हो जाएगी। इसलिए आज का साधक सम्मान चाहता है, मन की बात पूरी करना चाहता है और दूसरों को बुरा समझने में बहुत दक्ष हो गया है। इन तीन कारणों से भाई साधन का निर्माण नहीं हुआ, सिद्धि प्राप्त नहीं। तो अब विचारी कीजिए कि विश्राम मिले कैसे, बेसामान के हम हों कैसे, बिना साथी के हम हों कैसे। इसका बहुत सीधा उपाय है कि जिनके साथ आप रहें, आदर और प्यार सभी को दें। हो सके तो शरीर से, समझ से वो जरूरत अनुभव करें। तो उपदेश करने की जो सेवा है, अगर कोई भाई मुझसे ये पूछे कि भाई सबसे नीचे दर्जे की और सबसे यानी ऐसी सेवा कि जिससे नीचे और कोई सेवा नहीं हो सकती, वो तो है उपदेश करने की सेवा। तो जो साधक उपदेश करने की सेवा करेगा, सेवा अगर करेगा तो सेवा से हित तो होता ही है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो उपदेश करने की सेवा न की जाए। तो अब कोई कहे फिर आपने हमको क्यों व्याख्यान देने की बात बताई? तो हमने इसलिए नहीं बताई कि आप उपदेष्टा बन जाए, इसलिए बताई कि जन समाज के सामने ये कहें कि अमुक बुराई से मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। तो आप लोग के सामने ये बात इसलिए दोहराता हूँ बार बार कि वो बुराई मेरे जीवन में न घट जाए। अपने को समझाने के लिए दूसरों को समझाने का प्रयास। इस तरह से आप भले ही किसी से कोई बात करें, लेकिन ये मानकर कि हम बड़ी चीज है, श्रोतागण छोटी चीज है, ये मानकर कभी किसी के साथ उपदेश की भावना साधक के मन में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि आप किसी को वो उपदेश नहीं बता सकते जो वो नहीं जानता है।
तो जब वो अपना ही जाना हुआ नहीं मानता है तो आपका बताया हुआ नहीं मान लेगा। तो करें क्या कि उसके द्वारा अपने को समझाने का प्रयास करते रहे, दूसरे के द्वारा अपने को समझाने का प्रयास। तो इस तरह से समझाते समझाते स्वयं समझ जाएंगे। इसका नाम है विचार विनिमय, इसका नाम उपदेश नहीं है। कि हम लोग आपस में नित्य बैठकर जिनके साथ रहते हैं बड़ी सच्चाई के साथ, ये नहीं कि जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के दोष देख करके और ये सोचे कि भाई ये तो विचार विनिमय का सत्संग हो रहा है, देखो तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, तुमने ये नहीं, बल्कि ये कि देखो आज हमसे ये गलती हुई, आज हमसे ये गलती हुई। दूसरा ये नहीं कहे, दूसरा क्या है कि आज हमसे गलती हुई। तो अपनी अपनी भूल को सामने रखकर दो व्यक्ति यदि बातचीत करें तो दोनों ही भूल रहित हो सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपनी भूल को सामने रखता है तो दूसरा उत्तर देने की सोचता है, उत्तर देने की सोचता है, समझाने की सोचता है, और ये समझता है कि मानो ये नहीं जानता है, मैं जानता हूं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कह सकें कि भाई हमसे ये भूल हुई थी, तब हमने ये किया था, संभव है कि इससे आपको लाभ मिले। इससे ज्यादा परामर्श देने का आप प्रयास न करें, तब तो परस्पर विचार विनिमय चल सकता है। लेकिन आपने अगर इससे ज्यादा परामर्श दिया और समझाने का दंगा पेशा कर लिया और ये मान, और फिर और जहाँ सुनने वालों ने आपकी महिमा गाई, थोड़ी सी तारीफ की, तो आपने सोच लिया कि बस अब हमको सिद्धि प्राप्त हो गई, अब हम मानव सेवा संघ के सबसे अच्छे कार्यकर्ता बन गए। क्यों? लोग हमारी तारीफ करते हैं और लोग हमको चाहते हैं, हमारी बात सुनना चाहते हैं। उस समय अगर आप विचारशील हैं तो आपकी सोचना चाहिए कि हाय हाय, अगर हमारे मन में सम्मान की वासना न होती तो प्रभु अपने को दीन बनाकर हमें समर्थ बताते, अपने को बेसमझ बनाकर हमारी समझदारी की महिमा गाते, तो हृदय फटने लगता। तब समझना चाहिए कि हाँ, आपने मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार सत्संग आरंभ कर दिया। अगर आपको सुख मालूम होने लगा, रस मालूम होने लगा और एक महत्व बुद्धि हो गई कि हाँ हम इतने सुंदर हो गए कि हमको तो सैकड़ों आदमी मिल सकते हैं, हमारे बिना तो लोग रह ही नहीं सकते, हमारे पास तो बहुत से निमंत्रण आते हैं, हमारी बात लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं। ये बात जब तक मन में उठती रहे, समझ लो अभी हम एक आदमी को भी सही बात नहीं बता सकते, एक आदमी को भी। क्यों? उसका फल ये नहीं था। सही बात बताने का, ये गंभीर बात है, सही बात बताने का फल ये नहीं था कि लोग हमारे पीछे ऐसे चिपक जाएं कि पीछा न छोड़े। सही बात बताने का फल ये था कि उन्हें हमारी जरूरत न रहे और जो काम हमने उनके साथ किया वो दूसरे के साथ करने लग जाए, और जिसके साथ करने लग जाए वो भी स्वाधीन होता चला जाए, एक स्वाधीनता का साम्राज्य बन जाए। ये है भैया मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार सत्संग प्रणाली। और आज सत्संग प्रणाली का महत्व ये मान लिया जाता है कि जो हमारे सत्संग में आके फंस गया वो निकल न सके, कभी कभी स्वाधीनता का अनुभव ही न कर सके। ये सत्संग नहीं है, ये तो वो प्रभु है। मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर आप ईश्वरवादी हैं तो प्रभु है कि आपकी कामना पूर्ति के लिए आपके पीछे लगे हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपको प्यार देते हैं। ये आपके सत्संग का कोई महत्व नहीं है। कभी आज के गुरु को चेला का चिंतन होता है, कभी ना आज के गुरु को चेला का चिंतन होता है? क्यों भैया? चिंतन तो उसको होना चाहिए, तो तुम्हें कैसे हो गया? इसलिए भाई ये जो उपदेश करने वाली जो सेवा है, इसको कम से कम किया जाए। इस सेवा से मैंने बहुत कठिनाई सही है, आज भी सहनी पड़ती है। आप लोग अगर इस अनुभव का लाभ उठाना चाहें तो अच्छा तो ये होता कि शायद हम लोग मूक सत्संग के द्वारा सारे विश्व में
सत्य का प्रकाश विभू कर देते, अच्छा तो ये होता। और इसकी आज बड़ी भारी आवश्यकता है। मैं आपको सच कहता हूँ कि आपको ऐसा रस मिलेगा जैसा रस किसी को भी दुनिया के बड़े आदमी को मिला, वो रस आपको मिलेगा। इस छोटे छोटे रस में उस बड़े रस का त्याग मत करो। आपके जीवन में ही वो रस है, वो रस आपसे दूर नहीं है, लेकिन भाई उस रस का त्याग मत करो उस छोटे रस में फंसकर। ये बड़ा छोटा रस है कि जिस रस के लिए आज हम पराधीनता अनुभव करते हैं। वस्तु के अभाव में जो निरसता है उसी का नाम है पराधीनता है भाई। व्यक्ति के अभाव में जो निरसता है उसी का नाम है पराधीनता है। सामर्थ्य के अभाव में जो निरसता है वही ना पराधीनता है। इसलिए हमें तो वो रस चाहिए जो श्रम साध्य नहीं है, जो वस्तु साध्य नहीं है, जो व्यक्ति साध्य नहीं है। जो रस व्यक्ति साध्य नहीं है वो हम सबको मिल सकता है। जो रस वस्तु साध्य नहीं है वो हम सबको मिल सकता है। जो रस श्रम साध्य नहीं है वो हम सबको मिल सकता है। जो हम सबको मिल सकता है वही हमारा जीवन है। जो नहीं मिल सकता है वो हमारा जीवन नहीं है। इसलिए आज इस मौलिक प्रश्न को हमें हल करना है कि भाई जो हमारा जीवन है उससे हम विमुख न हो, उसकी हमें विस्मृति न हो। एक बात बहुत गंभीरता से विचार कीजिए, जीवन का नाश नहीं होता, ये बड़े रहस्य की बात है। उसकी विस्मृति हुई है, उससे विमुखता हुई है, नाश नहीं हुआ है। तो जिसका नाश नहीं हुआ है वो जब चाहो तब ले लो। देखिए ये बात सिद्ध होती कि नहीं? यानी जिसका नाश हुआ ही नहीं या हो सकता ही नहीं या कभी होगा ही नहीं, उसको जब चाहो तब प्राप्त कर लो। तो जो आपका वास्तविक जीवन है उसका नाश कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा, न हो सकता है। हाँ, उसकी विस्मृति हो गई, उससे हम विमुख हो गए। तो वो विस्मृति कैसे क्यों हो गई है कि हमने श्रम के द्वारा, वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा रस संपादन में आस्था कर ली। बस इतनी सी बात। अगर हम वस्तु के द्वारा रस संपादन की आस्था नहीं रखते हैं, श्रम के द्वारा रस संपादन की आस्था नहीं रखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रस संपादन की आस्था नहीं रखते हैं, तो आप सच मानिए वो अविनाशी जीवन की स्मृति जगेगी। उस अविनाशी जीवन के साथ आपकी सन्मुखता हो जाएगी, विमुखता नाश हो जाएगी। और जब वो विमुखता नाश हुई तो योग प्राप्त हो गया, और जब स्मृति जगी तो बोध प्राप्त हो गया और प्रेम प्राप्त हो गया। क्योंकि स्मृति बोध और प्रेम दोनों की प्रतीक है। जिसको हम भूल जाते हैं उसके बोध की प्रतीक है, और जिसके बिना निरसता है उसके प्रेम की प्रतीक है। यानी स्मृति ही बोध और प्रेम का रूप धारण करती है। ये बड़े रहस्य की बात है। स्मृति, और स्मृति वो नहीं होती महाराज कि जिसको करना पड़े। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन की स्मृति करनी पड़ती है क्या? बताइए। किसी तृषावंत प्राणी को जल की स्मृति करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती। तो जो नहीं करनी पड़ती उसको स्मृति कहते हैं, तो जो करनी पड़ती है उसको स्मृति कहते हैं। जो नहीं करनी पड़ती, तो स्मृति आस्तिक दृष्टि से प्रेम की प्रतीक है, अध्यात्म दृष्टि से बोध की प्रतीक है। सन्मुखता, विमुखता का नाश में दो बातें, शांति की प्रतीक है और सामर्थ्य की प्रतीक है, और दुख निवृत्ति। जीवन की जो विमुखता है, जीवन से जो हम विमुख हो गए हैं, उसी से दुख है, उसी से अशांति है, और उसी से असमर्थता है। तो असमर्थता, अशांति और दुख वास्तविक जीवन की विमुखता से उत्पन्न हुए हैं।
और जब उसकी सन्मुखता हो जाएगी तब शांति, सामर्थ्य और दुख निवृत्ति ये सन्मुखता में है। और वो सन्मुखता और वो स्मृति हम सबको प्राप्त हो सकती है। कब? उसके लिए दो बातें। अगर आप भलाई नहीं कर सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप किसी को भला नहीं समझ सकते तो कोई चिंता की बात नहीं। भलाई भी मत कीजिए और भलाई भी मत समझिए, लेकिन कृपानाथ बुराई भी मत कीजिए और बुरा भी मत समझिए। पहली बात, न हम किसी को बुरा समझेंगे न हम किसी के साथ बुराई करेंगे, तो पहली बात। दूसरी बात, जो मिला हुआ है वो व्यक्तिगत नहीं, उसकी ममता का प्यार। और तीसरी बात है, सुने हुए प्रभु में अविचल आस्था। प्रभु में, सुने हुए गुरु और ग्रंथ में आस्था की बात नहीं कहता हूं, प्रभु में। तो सुने हुए प्रभु में जब आपकी अविचल आस्था हो जाएगी तब प्रभु विश्वास की अभिव्यक्ति होगी। और मिली हुई वस्तु में जब आपकी ममता नहीं होगी तब स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी, तब निर्विकारता प्राप्त हो जाएगी। और जब आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तब जो वस्तु, जो सामर्थ्य, जो योग्यता मिली है उसका दुरुपयोग नहीं होगा। अर्थात कर्तव्य परायणता आ जाएगी। तो कर्तव्य परायणता, असंगता और तीसरी चीज आत्मीयता, ये क्या है? सफलता की चीज, यही सफलता की। फिर दोहरा लीजिए, कर्तव्य परायणता, असंगता और आत्मीयता। कर्तव्य परायणता कब प्राप्त होती है? जब किसी को बुरा नहीं समझते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी का बुराई नहीं चाहते, किसी भी शर्त पर, किसी भी शर्त पर। न किसी को बुरा समझेंगे, न किसी का बुरा चाहेंगे, न किसी का बुराई करेंगे, तब आपको में कर्तव्य परायणता अपने आप आ जाएगी। और मिली हुई वस्तु को जब अपना नहीं मानेंगे तब असंगता अपने आप आ जाएगी। और सुने हुए प्रभु में यदि आस्था रखेंगे तो आत्मीयता अपने आप आ जाएगी। ये तीनों बातें अपने आप आ सकती हैं प्रत्येक भाई में, प्रत्येक बहन में। और जब ये तीनों बातें आ सकती हैं तो जीवन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और उसी का नाम है सिद्धि, उसी का नाम है सत्य।